ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮਾਣਕਮਾਲਾ 1 ਦਾ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਦਲ, ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਸਿਤਾਰੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ कि किस तरीका कुदरत ने प्रकृति ने कैसे सब चीज़ें बनाई है। बादल, सूरज, चाँद, सितारे। बद्दल हो गया बादल, सूरज, चंद्र चंद्रमा, सितारे जो तारे होते हैं सितारे। कुदरत दे सब खेड़ न्यारे कि ये सब बहुत ही न्यारे हैं जो कुदरत ने बनाए हैं। सर्दी, गर्मी ते बरसातां, कालख नेरे चानन रातां। सर्दी, गर्मी ते बरसातां, इस 3 ऋतुओं का इसमें जिक्र किया गया है। कालख नेरे, कालख यानी कि कालख बोला गया है, कालिक होती है जो का बहुत सारा काला। नेरे अंधेरा, चानन रोशनी, रातां रात। पर्वत, जंगल, नदियाँ, नाले, पिंड, घरां ते नगर निराले। कि पर्वत ये सब कुछ कुदरत ने बनाया है। कुदरत ने ਬੱਦਲ, ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਆਦਿ ਇਹ ਰੀਤੂਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਰਾਤ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਪਰਬਤ, ਜੰਗਲ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਪਿੰਡ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਉਸਨੇ ਹਨ ਚੋਜ ਖਿਲਾਰੇ, ਜਾਈਏ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਖਿਲਾਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰਫ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਈਏ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗਮੀਆਂ, ਹੌਂਕੇ, ਹਾਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗਮੀਆਂ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਹੌਕੇ, ਹਾਵੇ, ਪੀੜਾਂ, ਹਾਸੇ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਗਮੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਪਦੇ ਹਾਂ। फिर हौके, हावे कि हमें किसी चीज़ को लेके हमें दर्द भी होता है, हम उसमें आहें भी भरते हैं, फिर हमें तकलीफ भी होती है और हम हंसते भी हैं। ईद, विसाखी ਅਤੇ दिवाली, होली, लोहड़ी, गीतां वाली। कि इस कुदरत ने बहुत सारे त्यौहार हमें दिए हैं। हम ईद मनाते हैं, विसाखी मनाते हैं, दिवाली मनाउने ਆ, ਹੋਲੀ, ਲੋਹੜੀ, ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਗਰ, ਝੀਲਾਂ, ਬਿਰਛ ਪਿਆਰੇ। सागर समुंदर, झीलां जो झील होती हैं, बिरछ प्यारे, बिरछ बोला गया है वृक्षों को। पंछी, मोर, पपीहे सारे। कि बहुत सारे पक्षी जैसे मोर और पपीहे होते हैं, बहुत सारे हमें पक्षी भी हमें कुदरत की देन है। आगे देखते हैं। पानी, वायु ते आसमान। पानी हमें दिया है कुदरत ने, वायु यानी कि हमें हवा दी है, ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं, ते आसमान, आसमान यानी कि जो हमारा आसमान है। सब ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ। कि ये जो सारे हैं ये सानू कुदरत ने दिते हैं ਅਤੇ ये सभी कुदरत का ही सामान है। आगे देखते हैं। कण कण अंदर कुदरत वसदी। कि इस दुनिया में कण कण यानी कि मिट्टी का एक जो कण भी होता है उसके अंदर भी कुदरत वसती है। गुज्जे भेत अनोखे दसदी। कि वो गुज्जे यानी कि जो छुपे हुए भेद भी
और अनोखे छुपे हुए अनोखे भेद भी हमें बतला देती है। कुदरत वांगू रंग वटाइए, कुदरत दे फिर अंग समाइए, कि ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਫਿਰ ਅੰਗ ਸਮਾਈਏ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਲ ਮਿਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਈਏ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ। रल मिल के कि सानू जो साडा समा है, समा है, समय को बोला जाता है, जो होता है टाइम। समय हिंदी में आप पढ़ते हो ना समय, तो पंजाबी में उसे बोला जाता है समय, समा। लंघाइए मतलब उस टाइम को बिताना। कुदरत तो बलिहारे जाइए, कि हमें सब लोगों से आपस में रल मिल के घुल मिल के रहना चाहिए और इस कुदरत से, इस कुदरत के बलिहारे जाना चाहिए, इस कुदरत के बारे बारे जाना चाहिए कि उसने हमें इतना कुछ दिया है। आगे देखते हैं औखे शब्दां दे अर्थ। सबसे पहले है कुदरत, प्रकृति। प्रकृति यानी कि प्रकृति। कालक, कालापन, काला दाग। गमी, दुख, पीड़ा, दर्द। वायु, हवा। बलिहारे जाना, कुर्बान जाना, वारे वारे जाना। खेल, खेड़, चोज, खेड़। होके, सिसकियाँ, सिसकियाँ, आहें। बिरछ, रुख, रुख यानी कि वृक्ष, दरखत। गुज्जे, लुके हुए, छुपे हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। अभ्यास दे प्रश्न ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਤਾਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਆਰੇ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਿਤਾਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਨਿਆਰੇ। ਹੋਰ भी तुसी सोच के लिख सकते हो विचारे। ठीक है, फिर अगला है बरसाता। बरसाता यानी कि ऐसा ही हमें शब्द लिखना है, जैसे इसमें आया है बरसाता, तो हमें ऐसा ही शब्द बनाना है। हम लिख सकते हैं राता, राता, राता लिखेंगे तो ऐसी आवाज़ आ रही है हमें कि इसी रिदम में हमें बोलना है, जैसे बरसाता, राता, करामाता, ये जो है ना, और शुरुआता, ऐसा भी ये शब्द आप खुद बना सकते हो। फिर आ गया दिवाली। दिवाली जैसी आवाज़ निकालने वाला हम लिखेंगे निराली, छियाली, तो ऐसी ही टोन इसमें जब हम बोल रहे हैं दिवाली जैसी आ रही है। फिर है आसमान, आसमान, आसमान किसे बोला गया है? आसमान को। तो ऐसी आवाज़ निकाल के हम लिखेंगे अरमान, फरमान। आगे है वसदी, वसदी, हसदी, मचदी, टपदी, है ना। कुछ भी आप इसे शब्द बना सकते हो। मैं आपको करवा रही हूँ, जरूरी नहीं हो कि आपको यही वाले करने हैं, आप इनसे मिलते जुलते खुद भी शब्द बना सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कविता दियाँ तुकां लिख के हेठ लिखियाँ खाली थावां पूरियां करो। ऊपर हमने पढ़ा था बदल, सूरज, चन्न, सितारे। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या है। पहले हम ये वाली लाइन देखेंगे, फर्स्ट लाइन ही थी अपनी ये वाली, बदल, सूरज, चन्न, सितारे, ये लाइन है। हमने पहले पढ़ा था यही वाली लाइन। अब हमें इसी लाइन को इसके आगे वाली लाइन, जैसे ये लाइन है, इसके आगे वाली लाइन यहाँ लिखनी है। यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा कि काव तुका, तुका बोला जाता है लाइनें। हेठ लिखियाँ खाली थावां पूरियां करो। तो पहली लाइन हमने देख ली बदल, सूरज, चन्न, सितारे। तो उससे अगली वाली लाइन थी कुदरत दे सब खेड़। यहाँ पे हम कुदरत दे सब खेड़ नियारे, तो ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी।
फिर आगे आपको ऐसे ही आपको ऊपर देखना है, पर्वत जंगल नदियाँ नाले। इस लाइन के आगे कौन सी लाइन थी? आगे आएगा पिंड गराते नगर निराले। हमने ऊपर पढ़ोगे तो यही वाली लाइन है। आ गया ईद विसाखी ते दिवाली। इसके बाद उन्होंने क्या लिखा था? होली लोहड़ी गीता वाली। इस तरीके से आपको ये वाला प्रश्न करना है। आपको सिर्फ इस चैप्टर को, जैसे मैं कह रही हूँ, पढ़ना भी नहीं है, इसे अच्छे से लर्न करना है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें आपको ये एक लाइन दी होती है, उसके बाद उसमें दिया होता है कि आपको इसे आगे वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे है तीसरा प्रश्न है, हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक विच लिखो। हमें एक शब्द या एक ही वाक्य में इसके आंसर देने हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता विच केड़ियां रुत्तां दी गल कीती गई है? रुत्तां यानी कि ऋतु। तो हमने पढ़ा था इसमें सर्दी, गर्मी अते बरसातां तीन रुत्तां दी गल कीती गई है। तो इसका आंसर होएगा सर्दी, गर्मी अते बरसातां। ये प्रश्न हो गया। फिर अगला है, इस कविता विच केड़े केड़े त्योहारां बारे गल कीती गई है? तो इस कविता विच ईद, विसाखी, दिवाली, होली अते लोहड़ी वाले गल कीती गई है। अगला प्रश्न है, कण कण अंदर की वस्या होया है? असीं जदों पढ़िया सी तां इस विच सी कि कण कण अंदर कुदरत वसी हुई है। तो इसका आंसर होएगा सिर्फ कुदरत। सानू समा किवें लंघाउणा चाहिदा है? तो लास्ट विच असीं पढ़िया सी, सानू समा रल मिल के लंघाउणा चाहिदा है। रल मिल के मतलब घुल मिल के, आपस में मिलजुल के। फिर आगे देखते हैं, यहाँ तक आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, पर इसमें से आपको ये भी आप कर सकते हो, जैसे हेठ लिखे कालमां विच समान अर्थां वाले जोड़े मिलाओ। कि पर्वत, पर्वत, इनमें से पर्वत क्या होता है कि हमें समान जो अर्थ इसका हो वही आगे इसका हो। तो पर्वत लिखा हुआ है, पर्वत समुंदर तो नहीं होता। पर्वत क्या होता है? पहाड़ होता है। और समुंदर क्या में क्या होता है? पानी। तो क्या आएगा इसमें? इसमें हम देखेंगे रोशनी भी नहीं आएगा। रुख, हमें जो इसका अर्थ निकल रहा हो वही इसमें से अर्थ निकल रहा हो, तो पर्वत का हो जाएगा पहाड़। फिर आ गया सागर। सागर में क्या होता है? पानी। तो सागर और समुंदर। चानन, चानन कहा जाता है रोशनी को, तो यहाँ पे रोशनी। बिरख, बिरख बोला जाता है वृक्षों को, तो पंजाबी में इसे बोला जाता है रुख। इस तरीके से आपको ये कर लेना है। उसके बाद आगे देखो, कविता विच कुछ शब्द एक दूजे तो उल्ट अर्थां वाले हैं, उन्हां नूं लिखो। जिवें उदाहरण दिता होया है सर्दी, गर्मी। तो इस विच तुसीं एवें दे शब्द देखने हैं जिन्हां दे उल्ट अर्थ होण, विरोधी शब्द होण। तो एक सर्दी गर्मी दिता हुआ, उपरों इन्हां नूं तुसीं लभ के लिख सकदे हो। इस दे विच दिन अते रात, चानण अते अंधेरा, चानण नेरा। फिर एक दिता होया है चन्न, सूरज। इस तरीके नाल ये शब्द लिख सकते हो। फिर अगे है, हेठ लिखे शब्दां नूं गुरुमुखी लिपि विच लिखो। ये प्रश्न भी तुहाडे पेपरां विच आंदा है। ये वाला आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि हेठ लिखे शब्दां नूं गुरुमुखी लिपि विच लिखो। गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी पंजाबी दी लिपि है। जिस तरह असीं पंजाबी दे जो 35 अखरी लिखते हैं ना, उसनूं गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। जो हिंदी की है तो इसे बोला जाता है, ये कौन सी लिपि होती है? देवनागरी। कई बार आपको ऐसे भी आ जाएगा कि गुरुमुखी लिपि नूं वाले शब्दां नूं देवनागरी विच लिखो, या देवनागरी लिपि दे शब्दां नूं गुरुमुखी लिपि विच लिखो। तो आपको ये भी प्रश्न आ सकता है, इसे अच्छे से याद करना है कि पंजाबी की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि। आगे लिखा हुआ है बादल। हेठ लिखे शब्दां नूं गुरुमुखी विच लिखना है। तो बादल, तो हमने अभी ऊपर फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था, बादल को क्या बोला जाता है? बद्दल। तो इसके आगे आप लिख दोगे बद्दल।
फिर न्यारे, न्यारे हमने लिखा था, इसमें दिया हुआ है तो ऐसे लिखा जाता है पंजाबी में। पर्वत, तो पर्वत का देखो यहीं पे लिखा हुआ है पर्वत। फिर वायु, वायु लिखा जाएगा, आगे है सब, सब मतलब सभी, तो सब लिखा जाएगा इस तरीके नाल। इस तरह विद्यार्थियों अज असीं कुदरत दी खेड़ पाठ पढ़िया है। इस दे प्रश्न उत्तर मैं तुहानूं करवाए हन। फिर भी मैं तुहानूं इस दे फर्स्ट सैकेंड थर्ड ये वाले जो प्रश्न हैं, तीसरा ते दूसरा ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ मैं लिख के भी कर दूँगी, पर तुसी कोशिश करनी है कि तुसी इन्हां नूं पहला ही, मैं जो करवाए वो बाद च देखने हैं, पहले तुसी आप ही इस पाठ नूं पढ़ के इस विचों ये प्रश्न उत्तर करने हैं।